इस वीडियो में हम लोग बिहार एससीईआरटी कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर हम लोग पहला पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे पहले हम लोग क्लास 9th का हम लोग हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए दिया है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। तो देखिए हम सब फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कक्षा 9वीं के इतिहास बुक में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग पीछे का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला पॉइंट दिया कि 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। देखिए अगला पॉइंट लिखा है कि 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की देन थी। याद रखिएगा आप लोग, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र फ्रांस की क्रांति की देन थी। वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। देखिए दोस्तों, यदि हम लोग बुक का पीडीएफ पढ़ेंगे तो बुक पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम जो है उसी बुक से जो है शार्ट नोट्स तैयार कर लिए हैं। और आप लोग इसके राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कक्षा 10वीं का इतिहास का बुक है, तो सभी बुक से जो नोट्स तैयार किया गया है सभी चैप्टर का देखिए 4-5 घंटे में तैयार किया गया है, इसलिए आप लोग राइटिंग पर मत जाइएगा। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं टाइप करा कर आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसलिए आप लोग राइटिंग में मत जाइएगा, ध्यान से पढ़िए। अगला पॉइंट देखिए लिखा है कि मेटरनिख ने सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बूर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। फ्रांस में वियना व्यवस्था के अंतर्गत बूर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। यह भी याद रखिएगा। देखिए जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस टाइम लुई 16वां का शासनकाल था। फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति का याद रखिए, एग्जाम पूछ सकता है कि जुलाई 1830 की क्रांति किसे कहा जाता है और कब हुआ था। तो देखिए फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को यह गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। फ्रांस में 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एग्जाम पूछ सकता है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था गीजो को। तो देखिए फ्रांस में 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मैजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। तो देखिए लिखा है कि मैजनी जो है वह संपूर्ण इटली का एकीकरण करके उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। विक्टर ने काउंट काउर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। याद रखिएगा गैरिबाल्डी के बारे में। हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रिम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाया। देखिए दोस्तों, यह टीआरई जो 3 का एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, टीजीटी में जो पेपर हुआ है। तो देखिए पूछा गया था कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया था। तो देखिए बिस्मार्क ने अपनाया था। यदि आप लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए देखिए बिहार एससीईआरटी की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग पूरा बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। अभी आप लोग कहीं पेड कोर्स में जाएंगे तो यही चीज़ें आप लोगों को 1-2 घंटे में लोग बताएंगे, पढ़ाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पॉइंट लिखा कि ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स तथा रोमन कैथोलिक चर्च में विभक्त था। रूस तथा यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे, भी याद रखिएगा। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गया। तो देखिए दोस्तों, यह जो चैप्टर दिया गया था यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें देखिए इतना ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना एग्जाम की दृष्टि से। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।